आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला की। एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। आज आपके सामने हम उसी रहस्य को खोलेंगे। कथा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार किया। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का फैसला किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े और मन ही मन यह सोचा कि मैंने माता से तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला की आज्ञा कैसे लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा और उसे क्या कहूंगा। तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा न आए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि हे प्रभु, मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास को चले गए। इसके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसी बीच हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। बता दें कि जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण वनवास को गए तब उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण यह था कि उर्मिला हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सकें। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को तो सोना ही होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे तब हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह से रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला किया है। इसीलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तभी उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। जब भगवान राम की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो अयोध्या में पैर भी न रखें। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और उसी क्षण वो हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी के पास पहुंचाया तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर एक बार पुनः सो गई। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला से जुड़ी एक रोचक कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ साझा करना ना भूलें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगले वीडियो तक ले दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।